हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाठशाला एलकेओ में। आज हम लोग फिजिकल एजुकेशन के जो कि केंद्रीय विद्यालय समिति ने केवीएस एग्ज़ाम 2018 में कराया था, उसके हम लोग लेके सीरीज चल रहे थे। हम लोगों ने लगभग 75 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। अब हम लोग लास्ट पार्ट इसका केवीएस 2018 का फिजिकल एजुकेशन पेपर का लास्ट पार्ट लेके आए हैं, जो कि हमारा 76 नंबर से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर से। ठीक है। आप हम लोग सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी, तथा आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, जिससे आप लोगों को अपडेट मिलती रहेंगी। सारी अपडेट आप लोगों को इंस्टाग्राम पे उपलब्ध करा दी जाती हैं। इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए आप लोग, तथा सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि आपका टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में। जो लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हों, वो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसमें फिजिकल एजुकेशन के एमसीक्यूज क्वेश्चंस तथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लोगों को मिल जाएंगे, और आप लोगों को इसके पहले की वीडियोस की लिंक भी प्रोवाइड करा दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाडा का सिद्धांत क्या है? नाडा का सिद्धांत ये प्ले फेयर, मतलब प्ले फेयर, जो नाडा का सिद्धांत है वो प्ले फेयर है। बल सहन शक्ति का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? बल सहन शक्ति का विकास जो है हमारा, वो किसके द्वारा किया जा सकता है? ये हम लोगों का पर्वत धावन, मतलब हिल रनिंग जैसे आप लोग करते हैं, तो उसमें हम लोग बल शक्ति का विकास कर सकते हैं, अपने अंदर बल को विकास कर सकते हैं। बल सहन शक्ति मतलब कितना हम लोग सहन कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों का विकास हम लोग कर सकते हैं पर्वत रनिंग में, मतलब हिल रनिंग में। जैसे पहाड़ों पे क्या होता है, कहीं ऊपर जा रहे हैं कहीं नीचे जा रहे हैं, इस टाइप में आप लोगों को रनिंग करनी होती है। ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं, किसी स्त्री के सामान्य मासिक धर्म में अवरोध कहलाता है। जो कि मासिक धर्म में अवरोध कहलाना, मासिक धर्म असामान्यता, मतलब जैसे किसी किसी के अनिवेन आते हैं, मतलब दिक्कतें क्रिएट होती हैं महिलाओं के साथ, तो उसे मासिक धर्म असामान्यता बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट के माप के बारे में सुमेलित है? जो क्रिकेट का माप होता है वो कौन चीज उसमें सही है? ठीक है। पिच की लंबाई 20.22 मीटर, ये गलत है आपका। ठीक है। फिर आ जाता है पिच की लंबाई 20.12 मीटर, यह आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही है, पिच की चौड़ाई 3.25। ठीक, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें हम लोग आ जाते हैं फिर पिच की चौड़ाई 3.05, ये आपका सही हो जाएगा, मतलब सेकंड नंबर सही है ऑप्शन, और फोर्थ नंबर सही है। पॉपिंग क्रीज 1.22 मीटर, ये आपका सही है। पॉपिंग क्रीज जो होती है वह 1.22 मीटर की होती है। ठीक है। दूसरा, चौथा और पांचवा आपका सही हो जाएगा। ये दूसरा, चौथा और पांचवा आपका है बी ऑप्शन में, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग, जब लोग किसी सामान्य को समस्या को समझेंगे तो वो अधिक तत्परता से इसे सुलझाने का कार्य करेंगे, यह है। जब लोग किसी समस्या को समझते हैं, ठीक है, तो वह अधिक तत्परता से सुलझाने का, जैसे कोई समस्या मेरे सामने आई या आपके सामने आई, अब उसके बारे में हम लोग जब तक समझेंगे, समझने के बाद हम लोग उसको और अच्छे से सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो यह क्या कहलाती है? ठीक है। यह जो हम लोगों की सामुदायिक भागीदारी का सिद्धांत कहलाता है। जो सामुदायिक भागीदारी का सिद्धांत ये आप लोगों का कहलाता है। लक्ष्य हृदय गति की गणना हेतु सूत्र, जो हृदय गति की गणना हेतु सूत्र होता है 220 माइनस एज इंटू 70%। ठीक है, ये आपका हो जाएगा लक्ष्य हृदय गति की गणना हेतु सूत्र, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक। बास्केटबॉल के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? बास्केटबॉल के संबंध में
कौन कौन से ऑप्शन सही हैं यह हम लोग अभी जानेंगे। इसके कोड की लंबाई 28 मीटर होती है। हाँ, यह सही है आपका, 28 मीटर इस कोड की लंबाई होती है, बिल्कुल करेक्ट। बास्केट रिंग का व्यास 16 इंच होता है। बास्केट का व्यास होता है वह 16 इंच। यह आपका गलत हो जाएगा, 16 इंच नहीं होता है। इसके कोड की लंबाई 26 मीटर, यह भी आपका गलत हो जाएगा। बास्केट रिंग का व्यास 18 इंच होता है, यह आपका सही हो जाएगा, 18 इंच और 28 मीटर। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं इसमें और कौन सी चीज़ें सही हैं। बास्केट रिंग का व्यास 18 इंच हो गया। आकार की परिधि माप 6, बास्केटबॉल 72 सेंटीमीटर। जो परिधि माप होती है वह 6 तथा बास्केटबॉल जो होता है पूरा उसका 72 सेंटीमीटर। हाँ, ये आपका फिफ्थ भी इसमें सही है, मतलब पहला, चौथा और पाँचवा ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये पहला, चौथा और पाँचवा ये ऑप्शन किस उसमें है, किस किस में दिया गया है, ये आपका बी ऑप्शन में केवल दिया गया है, तो बी आपका सही हो जाएगा। उस शहर का नाम बताइए जहां वर्ष 2023 में पुरुषों का विश्व कप हॉकी चैंपियन खेल का आयोजन होगा। मतलब जो हॉकी वर्ल्ड कप है वह विश्व कप हॉकी चैंपियनशिप खेल का आयोजन होगा, वह किस जो शहर में होना है, वह ये जो कि अभी चल रहा है वह आपका भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर में। आयतन के अनुसार बाह्य वायु की सही समस्या संरचना क्या नहीं है। यह आपका नाइट्रोजन 80%, यह नहीं है। 85 नंबर। संक्रामक रोग जानपदिक रोग विज्ञान में वह संधिपाद अथवा जीवित रोग वाहक जो किसी संक्रामक अभिकर्ता को किसी ग्राह्य व्यक्ति में भेजता है कहलाता है, वह क्या कहलाता है। यह आपका हो जाएगा 85 नंबर में रोग वाहक जनित। ठीक है, जो संक्रामक जनपदिक रोग विज्ञान में वह संधिपाद जो जीवित रोग वाहक जो किसी संक्रामक अभिकर्ता को किसी ग्राहक व्यक्ति में भेजता है, मतलब यहाँ इधर से उधर ट्रांसफर करना रोग वाहक जनित कहलाता है। निम्न में से किसका विकास सतत एवं अंतरावधि दौड़ द्वारा किया जा सकता है। यह आपका सहन शक्ति के द्वारा किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। यह आपका कौन सुमेलित है निम्नलिखित में से। ठीक है, ये क्लीकर, हाँ सही है। ये आपका इसमें तो चारों ऑप्शन सही, क्लीकर, बलेस्ट्रा, एरोसेल, क्यों फैक्ट्री, तीरंदाजी, ये आपके सारे सही हैं। इसका बी ऑप्शन 87 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। मोटर कार एग्जॉस्ट एवं सिगरेट पीने के फलस्वरूप निकलने वाले जहरीले कारक हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी होते हैं। यह आपका फुफ्फुस कैंसर। ठीक है, फुफ्फुस कैंसर के लिए यह उत्तरदायी होते हैं। बागस तंत्रिका द्वारा निम्न में से कौन सा प्रभाव नहीं होता है। बागस तंत्रिका में निम्न में से प्रकुचन की अवधि बढ़ जाती है, यह आपका नहीं होता है। फिर एच हैरिसन क्लार्क के अनुसार शारीरिक रूप में स्वस्थ रहने के मूलभूत घटक हैं। जो एच हैरिसन क्लार्क जी हैं उनके अनुसार शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के मूलभूत घटक कौन से हैं। यह आपके पेशीय बल, पेशी सहन शक्ति तथा हृदय श्वसन सहन शक्ति, यह आपका हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही। यह किसका कथन है। आज भारत को भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की जरूरत है। यह आपका स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। महिलाओं के लिए आदर्श शारीरिक वसा स्तर है। जो महिलाओं के लिए आदर्श मतलब आइडियल जो होता है, आइडियल फैट लेवल जो नॉर्मल होना चाहिए वह आपका 18 से 22%। ठीक है, महिलाओं के लिए आदर्श शारीरिक वसा स्तर 18 से 22% होना चाहिए, तब वह हेल्दी स्वस्थ कहलाएंगी, अन्यथा वो फैटी कहलाएंगी अगर जो इससे ज़्यादा स्तर हुआ।
जब पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है तब क्या होता है? जब पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है तब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल बनते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नींद की गोली में प्रमुख संगठक है? जो नींद की गोली होती है उसमें कौन सा प्रमुख संगठक है? जो नींद की गोली में बारबिटूरेट्स, जो बारबिटूरेट्स होता है वह प्रमुख संगठक है। विश्लेषण निम्नलिखित में से किसका भाग है? विश्लेषण निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक क्षेत्र का भाग है। शुद्धिकरण की वह अवस्था जिसके कारण 98 to 99% जीवाणु समाप्त हो जाते हैं कहलाता है। यह आपका निस्यंदन कहलाता है, निस्यंदन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित नशीला पदार्थ है जिसकी संरचना एड्रीनलिन के समान होती है? यह आपका अम्फामाइंस जो है, इसकी संरचना एड्रीनलिन के समान होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण विधि का उत्तम तरीके का वर्णन करता है? यह मुख्यतः बाउंसिंग, उछल कूद, हॉपिंग है। 98 का डी ऑप्शन। हृदय अतिवृद्धि, कार्डियक हाइपरट्रॉफी में अवरोध प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस हृदय कोष्ठ में सबसे अधिक परिवर्तन होगा? यह आपका बायां निलय में। किसी महिला की वह स्थिति जिसमें उसकी 18 वर्ष तथा उससे अधिक की उम्र तक प्रथम रजोदर्शन नहीं होता कहलाती है। यह आपकी प्राथमिक अनावर्त एमेनोरिया, ठीक है, यह कहलाती है। धन्यवाद दोस्तों, आज हम लोगों का केवीएस का 2018 का क्वेश्चन पेपर 100 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि आपका भी लाभ हो, आपके सहपाठियों का भी लाभ हो। धन्यवाद दोस्तों।